थर्मोडायनेमिक्स का हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने इसमें तीन चीजें बताई थी। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। वो सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। और सिस्टम क्या होता है कि एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, किसी चीज को हम कंसिडरेशन में ले लेते हैं, वही हमारा सिस्टम हो जाता है। तो देखो ओपन सिस्टम, ओपन मतलब इतना सा समझना है कि खुला। ओपन सिस्टम कहता है कि वो सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो, मास भी ट्रांसफर हो और एनर्जी भी ट्रांसफर हो। समझ रहे हो, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो। लेकिन क्लोज सिस्टम मतलब उसको ढक दिया, उसको पूरा पैक कर दिया। तो उसमें क्या होगा कि मास तो ट्रांसफर होगा नहीं, मास तो ट्रांसफर होगा नहीं, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होगी। मास तो ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होगी, दैट इज क्लोज सिस्टम। और अगर मैं बात करता हूं आइसोलेटेड सिस्टम की, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, तो कह रहा है कि ना तो मास ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, दोनों ट्रांसफर नहीं हो सकते, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। 1 मार्क्स क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, रेलवे जयन, एसएससी जयन। हर एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा 101%। तो ओपन सिस्टम में मैंने क्या बताया कि मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते। ये देखो आपका ओपन सिस्टम है, ठीक है। ये है, इसके अंदर आपका गर्म पानी भरा हुआ है। गर्म पानी है तो गर्म पानी की भाप निकल रही है, भाप निकल रही है तो उसमें क्या होगा कि मास ट्रांसफर होगा, एनर्जी तो ट्रांसफर होगी ना, इस वॉल से हीट ट्रांसफर तो होगा। और ये देखो मास भी तो ट्रांसफर हो सकता है, ये देखो मैं पानी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो दैट इज मास और एनर्जी दोनों ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि ये ओपन है। मास, मास ये लिक्विड है, वाटर, ये मास निकाल सकता हूं। एनर्जी तो ऑटोमेटिकली इसकी बाउंड्री से भी ट्रांसफर होगी। ऊपर ये गर्म पानी है तो इसकी भाप निकलेगी, ठीक है। तो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसमिशन होता है। लेकिन सेकंड मैंने बताया कि क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम मैंने बताया कि एनर्जी तो ट्रांसफर होगी लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होगा। कैसे? ये गर्म पानी है, ठीक है। अब मैंने इसको पूरा पैक कर दिया, इस तरीके से पूरा पैक कर लेता हूं कि इसमें से जो भाप बनेगी ना, भाप बाहर ना निकल पाए, ठीक है। तो भाप नहीं बनेगी तो इसकी जो वाटर ड्रॉपलेट होगी, जो, ठीक है, तो ये इस पर जम जाएगी, प्लेट पर वापस इसके अंदर आएगी। लेकिन इसकी बाउंड्री से हीट तो ट्रांसफर होगा ना, तो मतलब मास ट्रांसफर नहीं होगा। पानी निकाल सकते हो क्या? पैक है पूरा, ये देखो मैंने प्लेट लगा दी, प्लेट लगाने के बाद पानी निकलेगा क्या इसमें से? तो देखो कह रहा है कि मास तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन इस केस में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, दैट इज क्लोज सिस्टम। क्लियर है? तो ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों आपको पता चल गया। और थर्ड मैंने बताया था, दैट इज अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम। ये कहता है कि मास और एनर्जी दोनों ट्रांसमिट नहीं होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज थर्मस। थर्मस में आप क्या करते हो कि गर्म चाय रखते हो, तो चाय इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है क्या? उसको इस तरीके से पैक किया जाता है कि इसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसमिट हो और ना ही मास का। अगर इसको पूरा पैक कर रखा है, पूरा बंद कर रखा है, तो इसमें से मास ट्रांसफर होगा क्या? इसमें से चाय आप बाहर निकाल सकते हो क्या? ओपन करना पड़ेगा। मतलब इसमें मास तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है लेकिन एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो रही है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।